टिकटॉक लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं जेपी सर। पिछले वीडियो में मैंने हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में कुछ चर्चा किए थे और कुछ प्रॉब्लम सोल्व किए थे। आज भी हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। उसमें पहला प्रॉब्लम है क्या है, नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को एक सीधे पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 325 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। यानी ये हमारा नदी है, देखिए ये नदी है और ये जो है पुल है, ये पुल। इसी पुल का जो है यहाँ से यहाँ भाग जो है 325 मीटर है और ये कोण हमारा ए जो है यहाँ यानी BAC 30 डिग्री बना रहा है। ये तो यहाँ से हम लंब डाल दिए हैं, यानी हमारा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। इसको मान लिए हैं x, क्या मान लिए BC को x, यानी लंब हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो जब भी हम निकालेंगे लंब और कर्ण है तो साइन थीटा। यदि ये हमको दिया हुआ रहता तो निकालते कॉस से, यदि हमको ये दोनों रहता केवल तो निकालते क्या से, tan से। इसलिए हम क्या BC को x मान लिए। ये भी हमको 325 मीटर दिया हुआ है, कोण BAC 30 डिग्री है तो BC हमको ज्ञात करना है, यानी BC उसकी नदी की चौड़ाई क्या है। ठीक, माना कि BC x मीटर, तो साइन कितना 30 डिग्री लेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर साइन हमारा हो जाएगा कोण, पहले BAC ले लेते हैं, BAC बराबर कितना हुआ, साइन 30 डिग्री हो गया। अब इसको कितना ले सकते हैं, तो लंब बटे कर्ण यानी BC बटे हमको AB हो जाएगा। ठीक है, तो BC x माने हैं, x बटे हो गया हमारा कितना 325 मीटर। ठीक, साइन 30 डिग्री का मान देते हैं, साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 1/2 हो गया, बराबर हो गया हमको x बटे 325 और इसको तिरछे गुना कर देते हैं और हमारा 2x बराबर कितना हो जाएगा 325, इसलिए x बराबर हो जाएगा 325/2। यानी इसको यदि हम भाग देते हैं कितना हो जाएगा, 2 से 3 में, यानी 32 से तो 16 हो गया, 5 में दे देते हैं कितना, 2 दूनी 4 हो गया, उसका दशमलव दे देते हैं कितना हो जाएगा, तो 1 पर 0 तो 5 हो गया, यानी इतना मीटर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, क्षैतिज तल पर स्थित किसी वस्तु एक वृक्ष से शीर्ष का किसी वस्तु का एक वृक्ष से शीर्ष का अवनमन कोण, यहाँ अवनमन को यहाँ से देख रहा है तो ये अवनमन कोण जो है हमको 60 डिग्री बना रहा है। अवनमन कोण हुआ नीचे से जब हम ऊपर देखते हैं तो वह हमारा अवनमन कोण 60 डिग्री है। 20 मीटर नीचे उतरने, यानी ये जो है ए से जो है 20 मीटर उतर जाता है डी पर, यानी AD होगा हमारा 20 मीटर। उतरने पर कोण जो है हमारा 30 डिग्री, यानी जो है वही हुआ MDC जो है यहीं से देख रहा है तो 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, हो जाता है। तो वृक्ष के पात से, यानी वृक्ष के पात से वस्तु की दूरी, यानी वस्तु की दूरी जो है और वृक्ष की ऊंचाई निकालें, यानी वस्तु हमारा कितना दूर पर है यानी BC, और उसके बाद जो है उसका ऊंचाई यानी AB कितना है, AD जो है 20 मीटर इधर जो है हमको क्या है नीचे उतर गया, उसके बाद अति कर रहा है। तो देखिए क्या होता है, माना कि ये भी वृक्ष है और C क्षैतिज तल पर वस्तु है, माना कि ये भी क्या है वृक्ष है और C जो है क्षैतिज तल पर वस्तु, यहाँ वस्तु धरा हुआ। ठीक है, तो प्रश्नानुसार LAC कितना हो जाएगा हमको 60 डिग्री बराबर जो हो जाएगा ACB 60 डिग्री। उसी तरह से MDC 30 डिग्री बराबर हो गया हमको DCB 30 डिग्री। ठीक है, माना कि BC को मान लेते हैं x,
तथा ए बी समूचा को यहाँ से तक मान लेते हैं 22। ठीक है, ए बी 22 ऊंचाई है। तो क्या है, ये हमको क्या है, लंब है, ये आधार है। ठीक है, कोण हमको 60 डिग्री है, तो किससे निकालेंगे, tan 60 डिग्री बराबर क्या कर देंगे, ए बी बटे बी सी बराबर कितना हुआ, ए बी हमारा कितना है 22 बटे x हो गया। और tan 60 का मान देंगे, tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 √3 हो गया बराबर कितना हो जाएगा 22 बटे x। और इससे क्या कर सकते हैं, रूट यानी 22 ना लिख सकते हैं, 22 बराबर √3x हो गया। समीकरण इसको 1 दे दीजिए। अब जो होता है 20 मीटर क्या होता है, देखिए 20 मीटर नीचे उतर, 20 मीटर जो उतर जाता है यहाँ पर आ जाता है, यानी ये डी हमको हो गया 20 मीटर। तो हमको डी बी से लेना है। अब ले लेते हैं हम ले लेते हैं त्रिभुज डी बी सी में। ठीक, डी बी सी में ले लेते हैं। उसी तरह से क्या ले लेंगे, डी बी सी में तो ये भी लंब हो गया, ये आधार हो गया, tan हो गया हमारा 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, डी बी बटे बी सी। तो डी बी कितना है, डी बी हमको चूंकि समूचे ए बी 22 माने हैं और यहाँ 20 मीटर हमको लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22 माइनस 20 बटे x हो जाएगा। अब tan 30 का मान दे देंगे, tan 30 बराबर कितना होता है 1 बटे √3 22 माइनस 20 बटे x। और इसको क्या कर सकते हैं, और x बराबर कर सकते हैं, x बराबर कर सकते हैं कितना √3 इंटू 22 माइनस 20, इतना कर सकते हैं, x बराबर √3 22 माइनस 20। ठीक है, अब जो है इसको दूसरा मान लीजिए। अब एक और दूसरे, चलिए 22 का मान यदि हम यहाँ दे देते हैं तो क्या होता है, यानी 2 में 22 का मान देने पर क्या हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया √3 और 22 की जगह पर क्या लिख सकते हैं √3x, √3x 22 जगह पर √3x माइनस 20। ठीक है, और इससे करेंगे x बराबर और कितना हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए, कितना हो गया 3x माइनस हो गया 20√3। और इसको क्या कर सकते हैं 2x, इसको इधर ला देंगे माइनस हो गया 2x बराबर माइनस 20√3। ठीक है, x बराबर दोनों तरफ माइनस है तो इसको प्लस कर सकते हैं, और x बराबर कितना हो जाएगा 20 बटे 2, इसको काट दीजिए बराबर कितना हो गया 10, यानी हो गया 10√3, जो कि हमको x आ रहा है 10√3, तो इसका √3 के मान दे करके हम इसको कर सकते हैं। बराबर कितना हो गया 10 गुने 1.732, इसको करेंगे 17.32 मीटर आ गया। ये वो आंसर हो गया हमको किसका, तो 20 यानी वस्तु कितना दूर पर है, तो हो गया हमारा 17.32 मीटर। ठीक है, अब है हम जो x बराबर हमको कितना आ गया 17.32 मीटर। ठीक है, अब इसमें हम मान दे देते हैं, यदि y बराबर √3x में यदि हम मान देते हैं तो हमारा पूरा y का मान भी आ सकता है, नहीं तो चूंकि समीकरण एक में y के मान देने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में हम y के मान देने पर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हमको कितना है √3x, तो x हमको आया है कितना 17.32, नहीं x का मान आया है
17.32 नहीं कि 10√3 लिखते हैं। x बराबर आया है हमको 10√3, तो y बराबर हो गया 10√3, आई जो है √3 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 10 गुने 3 हो जाएगा, बराबर 30 मीटर। ये आंसर हो गया। यानी क्या हो गया, ब्रिज ए बी की ऊंचाई जो हो गया हमको 30 मीटर और वस्तु की दूरी कितना हो गया 17.32 मीटर। ही आंसर हो जाएगा। एक आंसर ही होगा, एक आंसर ही हो जाएगा। देखिए नंबर 3 में, एक मीनार की चोटी पर बैठा हुआ आदमी से ई मीनार हुआ पी क्यू है, तो यहीं पर बैठा हुआ आदमी पाता है कि उसके ठीक दाएं दाएं एवं बाएं, देखिए जमीन पर दो वस्तुओं के अवनमन कोण, एक वस्तु यहाँ है एक वस्तु यहाँ है, तो एक का कोण जो है 45 डिग्री एवं दूसरे का 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर, यानी पी क्यू जो मीनार है इसका ऊंचाई कितना है 100 मीटर है, तो वस्तु के बीच की दूरी यानी ए और ए से बी की दूरी हमको ज्ञात करना है। देखिए कौन हो गया एल पी ए यहाँ से देख रहा 45 डिग्री, तो उसके बराबर क्या हो जाएगा हमको पी ए क्यू बराबर 45। उसी तरह से कोण एम पी बी बराबर हो जाएगा कोण हमको पी बी क्यू। ठीक है, तो हम त्रिभुज पहले पी ए क्यू से लेते हैं, त्रिभुज पी ए क्यू से। ठीक है, पी ए समकोण त्रिभुज पी ए क्यू से, तक tan कितना हो गया 45, tan 45 बराबर क्या होता है, तो हो जाएगा हमको लंब बटे आधार, तो लंब हमको पी क्यू है बटे ए क्यू हो जाएगा, tan 45 बराबर पी क्यू बटे ए क्यू, यानी 100 बटे ए क्यू, चूँकि ए क्यू का हमको निकालना है इसलिए tan 45 का मान 1 होता है, तो बराबर 100 बटे ए क्यू हुआ और ए क्यू बराबर 100 मीटर। इसको समीकरण 1 माने। फिर चलते हैं समकोण त्रिभुज दूसरा, समकोण त्रिभुज पी बी क्यू में उसी तरह से tan 60 डिग्री निकालेंगे, tan 60 डिग्री निकालेंगे क्या हो जाएगा, उसी तरह से हो जाएगा पी क्यू बटे क्यू बी। tan 60 का मान देंगे, tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान tan 60 √3 हो गया बराबर पी क्यू, उसी तरह से 100 हो गया क्यू बी हो गया। और इसको क्या कर सकते हैं क्यू बी बराबर कितना हो जाएगा 100 बटे √3। ठीक है, इसको यदि हम 2 मान लें तो हमको ए बी का हम निकाल सकते हैं तुरंत। ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस क्यू बी। ठीक है, ए क्यू हमको कितना आया है, ए क्यू बराबर आया है 100, तो यहाँ 100 लिख सकते हैं, प्लस क्यू भी आया है 100 बटे √3। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, इसको गुणा यही कर दें √3 से, √3 से कोई दिक्कत है, बराबर हो गया 100 प्लस 100 बटे 3√3। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 300 और प्लस हो जाएगा कितना 300 हो गया, ये हो गया हमको 100√3 बराबर कितना हो जाएगा 100 यदि हम निकाल लेते हैं तो क्या हो गया 100 निकाल लेते हैं तो 3 प्लस √3 बराबर कितना हो जाएगा 100, ये हो गया 3 प्लस 1.732 कर सकते हैं, बराबर क्या हो गया 100, ये हो गया 4.732, इसको गुना कर देंगे बराबर कितना हो गया 400 हो गया
4 7 3 2 पर 2 जीरो हो जाएगा। इसके बदले हमको एक देखिए 1 2 3 अंक पर दशमलव है, 1 2 3 अंक पर यहाँ दशमलव दे देंगे, इतना मीटर हो गया आंसर, यानी हो गया 473.2 मीटर। अब देखिए हो गया कितना हो गया 100 प्लस 100 इंटू 4.73 तो अब बटा 3 रह गया था ना, बटे 3 हो जाएगा तो बराबर अभी इतना में बटा 3 से यदि हम भाग देते हैं कितना हो जाएगा 473.2 बटे 3। इसको भाग देंगे 3 से 4 में कितना हो जाएगा 1 और यहाँ कितना 1 पर 7 17 तो 3 पचे 15, 3 पचे 2 पर 3 23 तो 3 सते 21 दशमलव कितना हो गया यहाँ 2 आ गया तो दशमलव के बाद 2 पर 2 तो 3 सते 21 1 आ गया तो फिर 3 लिख सकते हैं, इतना मीटर आंसर हो जाएगा टोटल आंसर। देखिए तीसरा है हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग, ये भी पेड़ है, ये भी क्या पेड़ है भाग, तो ऊपरी भाग जो है यानी एपी टूट करके इधर लग गया है 2.2√3 मीटर की दूरी पर, यानी बीसी से 2.2√3 मीटर दूरी पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है जो जमीन से छूता है। तो पेड़ की पहली ऊंचाई यानी हमको ये भी ज्ञात करना है, ठीक है। माना कि ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ है जिसका एपी भाग टूटकर पी से बीसी पर आकर के यहाँ सी बिंदु पर टकरा रहा है। अब पीसीबी जो है पीसीबी 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब बीसी हमको 2√3 दिया हुआ है तो हम क्या लेंगे cos 60 डिग्री से चलेंगे, cos 60 डिग्री बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण यानी बीसी बटे पीसी तो 2√3 बटे पीसी हो गया, ठीक है। अब बराबर कितना हो गया cos 60 डिग्री का मान 1/2 बराबर 2√3 बटे पीसी और पीसी बराबर क्या होगा इससे तिरछे गुना हो जाएगा यानी 2 गुने √3 2√3 बराबर 4√3, इसको समीकरण 1 मानते हैं। फिर tan 60 डिग्री से चलते हैं, tan 60 डिग्री यानी चूंकि ये हमको निकालना है यहाँ तक तो ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया आधार, तो tan 60 पीबी बटे बीसी तो tan 60 का मान √3 बराबर पीबी बटे 2√3 बीसी बराबर और पीबी बराबर कितना हो गया, इसको इस तरह से गुना कर देंगे तिरछे तो √3 गुने 2√3 यानी कितना होगा 2 गुने 3 6 मीटर। अब हमारा ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर होगा बीपी प्लस एपी, ठीक है। पीबी प्लस एपी बराबर कितना हो गया और जो पीसी जो आया है पीसी बराबर हो गया हमको एपी, चूंकि ही पेड़ ने इसी पेड़ ने टकरा करके हमको यहाँ ये बना है यानी पीसी बराबर हमको एपी हो जाएगा। यदि हमको पीसी मालूम हो गया तो एपी मालूम हो जाएगा यानी पीसी जगह पर हम एपी लिख सकते हैं। कितना हो गया पीबी हमको 6 हो गया और प्लस हो गया एपी 4√3 यानी 6 प्लस 4 गुने √3 का मान दे दिए 1.732 तो बराबर 6 प्लस कितना हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए 4 गुना 8 हो गया, 4 या 12 के 2 हो गया, 4 7 28 एक बाकी 29 हो गया और 4 2 6 हो गया यानी 6.928, इसको जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 12.928 मीटर, ठीक है। उसके बाद पेड़ की पहली ऊंचाई बता दें तो ये हो गया हमारा पेड़ की पहली ऊंचाई, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा।
हो गया।